जी राजेंद्र प्रसाद चौबे जी हमारे दरमियान हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी। नहीं देखिए, वास्तव में ऐसा है कि नालों की सफाई का जो काम है आजकल करीबन ये समझिए कि 4 साल से ये हो रहा है कि 2-2 साल के लिए दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार भी जो पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्टर थे वही इस बार भी हैं और 112 करोड़ रुपए का काम उनको मिला हुआ है। अब सवाल ऐसा है कि और इलेक्शन के पहले आचार संहिता लगी थी, उसमें भी स्टैंडिंग कमेटी ने नालों की सफाई जो कुछ 2 काम है उसको कर दिया था। तो कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप होना चाहिए उसके कारण कमजोरी है, ये बात बिल्कुल नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब खाली देखिए उसमें बात क्या होती है कि जो कॉर्पोरेशन की प्लानिंग होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वह बरोबर हो नहीं पाता। ये कोई मुंबई के लिए नई बात नहीं है, ये मुंबई के लिए समझिए 10 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी, आज भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे पिछली बार आपने देखा कि बहुत लेट हुआ था काम, वैसे इस बार भी काम लेट हो रहा है और ये तो 100% गारंटी है, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने 23 तारीख को प्रेस नोट निकाला है कि हमने 65% काम पूरा किया है। तो कहने में तो अभी भी देखा जाए 35% है। अगर आप कितना काम 3-4 दिन में कर सकते हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं, तो यह चीज कहीं न कहीं रहे। अगर प्रशासन अच्छी ढंग से प्लानिंग करे और एक टारगेट बनाए कि नहीं मुंबई सिटी में हम 15 मई तक सभी काम हम खत्म कर देंगे, एक भी काम बाकी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? अभी अभी राजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि बजट अप्रैल में या दूसरे हफ्ते नहीं देखा, हमने कहा कि वास्तव में नाले की सफाई का जो काम है, कुछ 2-3 काम ऐसे हैं जैसे सीवरेज प्रोजेक्ट के हैं काम है, नाले की सफाई के हैं, तो इसका ऑलरेडी प्रोविजन पहले से रहता है। और मैंने कह दिया कि नाले की सफाई का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पिछले साल भी 112 करोड़ था, इस बार भी 112 करोड़ है, डिवाइड कर देते हैं आधा आधा करके। तो कम से कम नाले की सफाई के लिए, सीवरेज लाइन के लिए, इन सब काम के लिए ये टेक्निकल जो फिजिबिलिटी की बात होती है वह नहीं रहती है, वह काम रूटीन में चलता रहता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स की बात बार बार हो रही है। हमारे दरमियान और 2 गेस्ट शामिल हैं, वो चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक रिपोर्ट पर नज़र डालें। बार बार यहाँ ठेकेदारों की या कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो रही है, तो हमारे दर्शक भी काफ़ी समझदार हैं, वो भी जानते हैं कि महानगर पालिका या उनके कर्मचारी खुद नाला सफाई का काम नहीं करते हैं, वो टेंडर्स निकाल कर ठेकेदारों को दिया जाता है। और जैसा कि अभी अभी चौबे जी भी कह रहे थे कि 2 बरसों के लिए एक साथ उन ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं पिछले कुछ बरसों से। लेकिन क्या वो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई की जनता को बरसात के दिनों में दिक्कत न हो, इसके लिए बीएमसी ने कमर कस ली है और शहर में छोटे बड़े नालों की सफाई के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस बार बीएमसी ने सफाई का ठेका 48 ठेकेदारों को दिया है और इसके लिए 152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पूरा काम 31 मई तक पूरा करने का महापालिका का मानस है। बीएमसी ने ठेकेदारों के काम पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की तैनाती भी की है, जो सफाई का काम समय पर पूरा न करने पर जुर्माना भी लगाएंगे। ब्लैकलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को तो काम नहीं दे सकते हैं, काम में आगे पीछे थोड़ा कम काम कर सकता है, जो स्लो करता है तो उसको पेनल्टी कर देता है, अपने टारगेट अचीव करने के लिए उसको पेनलाइज करते हैं। बीएमसी भले ही सफाई का काम 30 मई तक पूरा करने का दावा करे, लेकिन उनके दावे की परीक्षा तो उसी समय होगी जब मुंबईकरों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, और यही बीएमसी का लिटमस टेस्ट भी होगा। भारत भी से TV9 मुंबई। ओर से रईस शेख जी हैं, क्या आपको लगता है बीएमसी इस लिटमस टेस्ट में पास होगी इस बार? बिल्कुल नहीं, मैं खुद एक नगर सेवक हूँ। 24 तारीख को मेयर साहब ने मीटिंग ली थी, जैसे साहब ने बताया 60% 65% काम खत्म हो गया, ऐसा क्लेम किया है जी। हमें औपचारिक रूप से एक शेड्यूल दिया गया था कि आपका ये पर्टिकुलर नाला इस तारीख को हम साफ़ करेंगे, ये नाला इस तारीख को साफ़ करेंगे। जो नाला पिछले महीने चालू होना था वो इस महीने की 24 तारीख को स्टार्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि नाले साफ़ हो पाएंगे। पहले तो नाले सफाई के 2 हिस्से, एक बीएमसी और एक अदर एजेंसी जी। आप लोग एक्चुअली इग्नोर कर देते हो, MMRDA, एयरपोर्ट, दूसरी अथॉरिटीज़। सही है। मैं बीएमसी पे बात करूंगा। पहले तो बीएमसी बीजेपी शिवसेना के नुमाइंदे यहाँ पर हैं, लेकिन भेड़ बकरी की चाल में, मतलब जो पिछले साल किया इस साल भी करना है। NGOs यहाँ पर हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये एक ऑल राउंड ईयर एक्टिविटी होना चाहिए जी। इसमें कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता जी। आप चाहे वैसा प्रावधान कर सकते हैं। आज मार्च में आपको बजट मिला है, पूरे साल में अवेलेबल रहता है जी। आप जब निवेदन करके, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ जी, 15 मिनट के अंदर 50 करोड़ का आप टेंडर ले आते हो, तो व्हाट स्टॉप्स यू?
आई डोंट नो। जेम्स, मैं शर्मा जी और चौबे जी से एकदम सहमत नहीं हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस वेरी क्लियर है। आप जैसे रईस जी बोले 2 महीने का इनका चार्ट निकला हुआ है, अप्रैल एंड मई 2 महीने के स्टार्ट कभी हुआ। जैसे रईस जी बोले डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके। एक भाग है सेंट्रल एजेंसी जिसके चार्ट निकाले, वार्ड वाले आज भी चार्ट नहीं निकाले, जो वार्ड के एजेंसी आज भी चार्ट नहीं, रिसेंटली उनका काम चालू हुआ है जी। कोई कोई एरिया में अब तक टच भी नहीं किए, मांग की तो आप चार्ट की किस बेसिस पे उसको कंप्लीट करने का ये कर रहे हो? यस, काम चल रहा है, स्लो एंड स्टडी, इट्स लाइक ना कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, काम चल रहा है। बट एक बोलते ना जो एक साइकिल चलना चाहिए प्रॉपरली, हर महीना आए 3 महीने के बाद आए, वैसा कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रोविजन करना, आप कोई भी चीज के जरूरी नहीं 31 मार्च इज द फाइनेंशियल एंडिंग, जितना उतना उस साल का एक्सपेंसेस हुआ कंप्लीट, उसके बाद यू कैन गिव फॉर 5 years ऑल्सो, यू कैन गिव फॉर 3 years क्या ऑल्सो। जेम्स, हम आपके कहने का मतलब ये माने कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं पता जैसे नहीं। वही ना भेड़ बकरी के चल जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग हेड बस। सुभाष जी, तो पहले इन्होंने लैंग्वेज जो वापरना है ना वो जरा ऐसे इसमें वापरना नहीं चाहिए, भेड़ बकरी। ये हम लोग यहाँ पर बैठे डिस्कस करने जी जी, और इनको कोई अधिकार नहीं भेड़ बकरी शिवसेना बीजेपी को बोलेगा। मैंने नहीं कहा। 2 मिनट मैं 2 मिनट मेरे बाद में बात कीजिए, मुझे मेरे बात आपसे नहीं कहा, मैं हमने administration को कह रहा हूं। यहाँ पर आप मेरे बातचीत senior करने हैं, के लिए आप मेरे बुलाया senior हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं स्पष्ट कर आपने देता हूं, बोला 2 मिनट बाद आपको- में बात कीजिए ना, आप बाद में बात आप कीजिए। मेरे नहीं विषय में नहीं, बोल रहे हैं। मैं आपके मैंने बीच आपको में बात नहीं किया, कहा। मैं मैंने आपके आपको बीच में नहीं बात कहा। किया नहीं किया ना। आपको वक्त दिया जा रहा है। हाँ, जी, मेरा बोलने का मतलब है जैसे जेम्स जॉन बोले हैं कि जो अधिकारी है उनको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। हम नहीं माप सकते कितना परसेंटेज और क्या है। जो अधिकारी है वो हमको बोलेगा हमने 65% किया, जहाँ तकलीफ होगी ना वहाँ हम जाके लड़ेंगे, जैसे एनजीओ लिखेंगे तकरार करेंगे। हम डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं? नाले की रुंदी मापा जो है वो हम माप नहीं सकते, कोई बात वो तो। और इनके नगर सेवक को क्या पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है? क्या दिया है? मेयर को क्या पावर दिया है? हम खाली लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अगर दे दो ना पावर, दे दो मेयर को, पता चलेगा क्या काम चलता है, कौन से अधिकारी कब सस्पेंड होगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि अधिकारी आएगा, साहब हमने ये नाले पे इतने 10 आदमी निकले लगाए, हम जाके ले गए 10 आदमी को कितना माल निकालना है हम क्या तय करेंगे? और जेसीपी लगाया, जेसीपी से हम बोलेंगे कि 10 डंपर हाँ निकलना चाहिए, हम खड़े रहेंगे 2 घंटा, 10 डंपर निकला, ओके चलो गया। इतना तक नगर सेवक का पावर है, लड़ाई झगड़ा इतना तक है। लेकिन जो पावर कमिश्नर है, जो पावर वार्ड ऑफिसर है, जो पावर सेंट्रल एजेंसी के पास है, वो उनका काम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर ने जहाँ पर नाला सफाई ने एक भी ऑफिसर को सस्पेंड किया है क्या?